सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन को बचपन से ही उसके घर के परिवार के लोग उल्टी खोपड़ी मानते थे। अगर उसकी मां को कहना हो कि भोजन कर लो तो कहना पड़ता था कि आज उपवास करो। अगर उसकी मां को कहना पड़ता हो कि बाहर खेलने मत जाओ तो कहना पड़ता था कि आज बाहर ही खेलो, भीतर मत आओ। जो भी करवाना हो उससे उल्टी आज्ञा देनी पड़ती थी। नसरुद्दीन बड़ा हो गया, यह आज्ञा उल्टी जारी रही। फिर वो 18 साल का जिस दिन हुआ, उस दिन उसका बाप और नसरुद्दीन दोनों अपने गधों को लेकर नदी पार हो रहे थे, छोटे से पुल से। नसरुद्दीन का जो गधा था उस पर शक्कर लदी थी और शक्कर का झोला बाईं तरफ बुरी तरह झोल रहा था और ऐसा लगता था कि अब बोरा गिरा नदी में, अब गिरा बाईं तरफ। बाप को बोरा हटवाना था दाईं तरफ, तो बाप ने कहा, बेटे नसरुद्दीन, बोरा दाईं तरफ गिर रहा है, बाईं तरफ जरा सरका दे। उल्टी खोपड़ी था, लेकिन उस दिन नसरुद्दीन ने बाईं तरफ ही सरका दिया। बोरा तो गिरा, बोरे के साथ गधा भी नदी में गिर गया। बाप ने कहा कि नसरुद्दीन, ये कैसा उल्टा चरित्र, आज तूने ये क्या किया? नसरुद्दीन ने कहा, आपको पता नहीं, मैं 18 साल का हो गया, अडल्ट। अब मैंने बचपन की आदतें बदल दी। अब मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो कह रहे हो उससे उल्टा करूंगा, उससे उल्टा नहीं करूंगा। तुम्हारा जो मतलब है भीतर उसका उल्टा करूंगा। अब मैं अडल्ट हो गया। तुम जो कह रहे हो उसका उल्टा तुमने बचपन में मुझे काफी धोखा दे लिया। अब मैं समझ गया हूं। अब तुम्हारा जो मतलब है भीतर उसका उल्टा करूंगा। अब तुम जरा सोच समझ के आज्ञाएं देना। आदमी जिंदगी भर, आदमी का डायनेमिक्स, आदमी के जीवन की गति जो है वो पोलैरिटीज में होती है, ध्रुवीयता में होती है, विपरीत में होती है। हम सब विपरीत की तरफ झुकते चले जाते हैं। ये प्रहलाद की घटना विचारणीय है। इसलिए अपने बच्चों पर अच्छाई जबरदस्ती मत थोपना, नहीं तो बच्चे बुराई की तरफ हट जाएंगे। इसलिए बहुत डेलिकेट है मामला, इतनी डेलिकेट जैसा नसरुद्दीन के बाप को मुसीबत हुई। इसका यह मतलब नहीं कि आप बुराई थोपना बच्चे पर, बहुत डेलिकेट, नाजुक है। अच्छाई थोपना मत, और अच्छाई को खिलने में सहयोग देना, थोपना मत। बुराई को इतने जोर से निंदा मत करना कि बुराई में रस पैदा हो जाए। निंदा से रस पैदा होता है। बुराई का इतना निषेध मत करना कि निमंत्रण बन जाए। किसी दरवाजे पर लिख दो कि यहां झांकना मना है, फिर कोई महात्मा भी वहां से बिना झांके नहीं निकल सकते, झांकना ही पड़ेगा। और अगर महात्मा चले गए बिना झांके तो फिर किसी बहाने उनको लौटना पड़ेगा। और अगर हिम्मत ना पड़ी कि कहीं भक्तगण देख ना लें कि वहां झांक के देखते हो जहां झांकना मना, तो रात सपने में वो जरूर वहां आएंगे। वो पट्टी को झांकना ही पड़ेगा, वो मजबूरी, वो ऑब्सेशन हो जाता है। बुराई को ऑब्सेशन मत बना देना, भलाई को इतना मत थोपना कि उसके विपरीत भाव पैदा हो जाए। इसलिए बच्चे को बड़ा करना एक बहुत डेलिकेट बात, बहुत नाजुक बात है, और अब तक आदमी सफल नहीं हो पाया है। बच्चे को ठीक से बड़ा करने में आदमी अभी भी असफल है। अभी भी शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं गलत है, क्योंकि बहुत नाजुक मामला है और उस नाजुकपन को समझने में बड़ी कठिनाई है। बड़ी से बड़ी कठिनाई तो यह है कि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि आदमी के भीतर गति कैसे पैदा होती। ये प्रहलाद के भीतर जो गति पैदा हुई, ये प्रहलाद के पिता की वजह से पैदा हुई। और चूंकि वो दैत्यों के घर में पैदा हुआ था, इसलिए जब विपरीत चला तो ठीक दैत्यों से उल्टा सारे भक्तों को पा